वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम जो एफएसओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए राजस्थान जीके के प्रश्न और राजस्थान करंट के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप अपने पेपर में निशान लगा लेना कि आपके कौन कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो शुरू कर सकते हैं प्रश्न से कि जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया। तो जयपुर के राजनीतिक चेतना में उदय और विकास में इनमें से किसने योगदान दिया था। तो ये माणिक्यलाल वर्मा इसका नहीं हो सकता, भोगीलाल पांडे भी नहीं हो सकता, जय नारायण व्यास जोधपुर ये नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुनलाल सेठी। आगे देखें तो अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में क्या देखना है अपने को, इसमें देखना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित बताना है। तो इसमें नानक जी भील एवं दयालाल गुर्जर इसका सही आंसर होगा रूपा जी व कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन। तो ये इसका सही आंसर होगा। कौन सा? रूपा जी एवं कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन, ये इसका सही युग्म है। नानजी एवं ठाकरी पटेल ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। देवा गुर्जर एवं भवानी शंकर ये सीकर किसान आंदोलन से नहीं है संबंधित। और नानक भील एवं देवीलाल गुर्जर ये बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो रूपा जी एवं कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखो। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा नोह से भरतपुर जिले, जो नोह जगह है भरतपुर जिले में, वहां से उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखो। ये इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान इतिहास से। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 4000 मनसब दिया गया था राय सिंह को जहांगीर द्वारा। कितना? 4000 मनसब दिया गया था। ठीक है। अगला देखो। अगले प्रश्न में देखना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। तो गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर देखने हैं इनमें से। तो ये गोट मांगलोद दधीमती माता का मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार शैली में है, ये सही है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर यह भी गुर्जर प्रतिहार शैली में है, यह भी सही है। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर वाला यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। कौन सा? 2, 3, 4। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। तो ये भील आंदोलन के नेता थे। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण और मानमल जैन। नीचे देखो कि इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। तो इनमें से देखना है कि कौन से जो व्यक्ति थे वो बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। तो ये इसका गोपाल दास हो जाएगा, खूबराम हो जाएगा और सत्यनारायण हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 देख लो कौन से ऑप्शन में है। 1, 2, 3 है इसके 4 नंबर ऑप्शन में। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप साथ साथ में मिलान अपने सही देखते रहिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अगला देखो। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया था। तो ये उदयपुर को शामिल किया गया था तृतीय चरण में। एकीकरण के तृतीय चरण में उदयपुर को शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो। इसमें भी अपने को मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो कल्ला जी कहाँ की यहाँ पे एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं प्रमुख केंद्र। तो कल्ला जी के साथ कौन सा आएगा? ये 2 नंबर आएगा यहाँ पे। और बाबू जी के साथ कौन सा आएगा? 4 नंबर आएगा। और
गोगा जी के साथ ददरेवा 3 नंबर आएगा, तो आप देख लो ये 3 नंबर आएगा। और फिर हरबूजी के साथ आएगा 1 नंबर। तो इसका आंसर है 2 1 4 2 3, 2 1 2 1 4 3। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो ये मल्लीनाथ जी थे, जिनकी पत्नी का नाम था रूपादे। तो मल्लीनाथ जी ने राजस्थान जो अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न देखो, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा जो है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है? तो ये पिछवाइयाँ कहलाती है, जो श्री कृष्ण जी से संबंधित है और राज संबंध में नाथद्वारा में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्व यानी किस तार वाले वाद्य के साथ गोपीचंद, भर्तरी, सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं? तो ये सारंगी के साथ। कौन से? सारंगी के साथ, जो एक तत्वाद्य यंत्र है। अगला देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वागड़ी बोली कहलाती है। ध्यान रखना, वागड़ी बोली जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। और वागड़ी तो डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान की हो गई। और बागड़ी की बात करें अपन, जो बागड़ी बोली है, ये बागड़ी बोली है उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान की, ये ध्यान रखना, बागड़ी और वागड़ी में कन्फ्यूज नहीं होना है। बागड़ी है उत्तरी राजस्थान की और वागड़ी है दक्षिणी राजस्थान की, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो। तो आ का हो गया इसके अचलगढ़, और दिल से दिलवाड़ा, और गुरु से गुरु शिखर, और शेर से शेर। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा, शेर से तो नीचा देखना है अपने को, और अचलगढ़ से ऊपर देखना है। तो यहाँ दिलवाड़ा और जरगा दो जो पर्वत है जो है ये इनके बीच में आते हैं, किन किन के? शेर और इस अचलगढ़ के बीच में। तो यहाँ पे दिलवाड़ा तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे अपन ऑप्शन में है जरगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, बालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? तो ये कौन सी जनजाति के नृत्य हैं? तो ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। अगला देखो, इसमें भी पुस्तकें दे रखी है और उनके लेखक दे रखे हैं, तो इनको सही मिलान करना है। तो राव जैत सिरोछंद की बात करें तो ये है बिट्टू सुजा की। अचलदास खिंचीरी वचनिका चारण शिवदास की। रणमल रोछंद ये श्रीधर व्यास हो गया इसका। और हमीरायण ये हो गया पद्मनाभ। तो ए के साथ अपने 3 देखना है, ए के साथ 3 देखना है। तो ए के साथ 3 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो ये इसका 3 नंबर ऑप्शन है, सही हो गया। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। ए के साथ 3 और बी के साथ जो है 2, सॉरी बी के साथ 4 और सी के साथ 1 और ये हो गया डी के साथ 2। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें भी देख लो, नवलखा है जो एक तरफ झीलें दी गई है और एक तरफ ज़िले का नाम दिया गया है। तो नवलखा बूंदी, ए के साथ 2 देख लो, ए के साथ 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये तो।
और ताल छापर चूरू बी के साथ 4 देखो, तो बी के साथ 4 देखना है, तो बी के साथ 4 भी 2 ऑप्शन में आ रहे हैं। और तालाब शाही ये हो गया 1 नंबर। सी के साथ 1 देखो, तो सी के साथ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और वह ऑप्शन कौन सा है, वह ऑप्शन है ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे ये 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो आप इसका थोड़ा आइडिया लगाना कि पूर्वी राजस्थान में जो है वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। तो चित्तौड़गढ़ भी पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में आ गया, तो यहाँ पे तो वर्षा होती है। दौसा भी यहाँ इधर की तरफ आ गया, उदयपुर भी दक्षिणी राजस्थान की तरफ आ गया, यहाँ पे वर्षा होती है। और नागौर जिला जो है ना, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है ये। तो इसका सही आंसर होगा नागौर, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः, तो इसका ऑप्शन पर्वतीय मृदा इसका सही आंसर होगा। पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांशतः, तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। तो ये इसराना भाकर जालोर पर्वतीय क्षेत्र में है, रोजा भाकर भी है, जालोरा पहाड़ भी है। तो ये गोगुंदा जो है ये उदयपुर की तरफ है, तो ये इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पर्वत जालोर जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसका गोगुंदा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वाक्कल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो कौन सी है। वाक्कल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वह है ये साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वाक्कल तथा सही धारा के मिलने से बनती है, तो इसका ध्यान रखना। इसका सही आंसर होगा 4 साबरमती। अगला प्रश्न देखो, सन 2002 और 3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था। तो उस समय जिले कितने थे, 32 जिले थे, तो इसका आंसर 32 सही होगा। अगला प्रश्न देखो, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 से 2021 के बीच अधिकतम दर से वनों का विनाश हुआ है, यानी वनों में कमी हुई है प्रतिशत में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा जालोर और करौली। जालोर और करौली में 2019 और 21 के बीच अधिकतम प्रतिशत में कमी हुई है वनों में, तो जालोर और करौली इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई। तो ये पर्यावरण जो नीति है वह इस पर्यावरण नीति की बात हो रही है यहाँ पे। राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी इंग्लिश में नाम दिया है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा 2010 में राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो इसका आंसर 2010 होगा। अगला प्रश्न देखो, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक है। तो ये प्रश्न छोड़ने वाला प्रश्न है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है इस प्रश्न का तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो इस प्रश्न को अपन छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा राजसमंद करौली धौलपुर। इसका सही आंसर होगा राजसमंद करौली धौलपुर। अगला प्रश्न देखो, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों में युग्म में पाई जाती है। तो महिला साक्षरता देखने हैं कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है कोटा में और सबसे कम महिला साक्षरता जालोर में। कहाँ पे, जालोर में। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वह भी कोटा में है और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है वह भी जालोर में है। तो इसमें सबसे कम महिला सबसे अधिक जो महिला साक्षरता है वह भी कोटा में है और सबसे निम्नतम महिला साक्षरता वह जालोर में है। तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही होगा।
अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ अवस्थित है? तो ये भीलवाड़ा में इसका अवस्थित है, तो भीलवाड़ा इसका सही आंसर होगा। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में अवस्थित है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिक्को का कृषि खाद्य फार्म केंद्र अवस्थित है, यानी एग्रो फूड की बात कर रहा है, तो इनमें से एग्रो फूड राजस्थान का कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो ये बोरनाडा जोधपुर इसका सही आंसर होगा। बोरनाडा जोधपुर जो है एक जो एग्रो फूड पार्क है, तो यहाँ पे बोरनाडा जोधपुर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर, ये करंट का प्रश्न है भैया, आप देख लेना। प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपिका मिश्रा। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। दीपिका मिश्रा उनका नाम है, जिसने जो विंग कमांडर है भारतीय वायुसेना में, और उन्होंने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। दीपिका मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भूख्या जगपुरा देलवारा पट्टा जाना जाता है, तो ये सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। भूख्या जगपुरा देलवारा पट्टा जाना जाता है, ये दक्षिण राजस्थान की तरफ है। सोने के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। भूख्या जगपुरा और देलवारा पट्टा जाना जाता है सोने के भंडार के लिए, तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अगला देखो, बड़ा बाग जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, क्या है? तो इसमें क्या है? पवन ऊर्जा परियोजना है, दोनों ही पवन ऊर्जा परियोजना है, बड़ा बाग जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये राजस्थान करंट का प्रश्न है, तो जिसने करंट पढ़ा है अच्छे से उसको तो ये प्रश्न आते ही होंगे। मार्च 2021 में एक सीजन में 5 या 8,000 मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली प्रथम एकमात्र भारतीय है, तो इसका आंसर अरुणिमा सिन्हा है। ये इंडिया करंट का प्रश्न है। आगे आएंगे राजस्थान करंट के प्रश्न, आगे आएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस समिट का आयोजन किया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कौन सी समिट का? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश, मार्च 2023 में भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने आयोजन किया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व है, तो ये राजस्थान करंट के प्रश्न आ गए, तो इसका सही आंसर होगा शेरगढ़ 12, खिंचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा, इसका सही आंसर होगा। राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व, तो ये शेरगढ़ 12 वाला भी नया बना है, और खिंचन जोधपुर ये भी नया बना है, और हमीरगढ़ भीलवाड़ा ये भी नया बना है वन्य जीव संरक्षण रिजर्व। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, 13 व 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? 13 व 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये इसका सही आंसर होगा दुर्गापुरा जयपुर में जो है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। कब? 13 व 14 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न देखो, ये इंडिया करंट जीके का प्रश्न है। किस देश ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव 2023 की मेज़बानी की? तो ये अपना भारत, नई दिल्ली में इसका जो मेज़बानी की थी, और भारत ने इसकी मेज़बानी की थी।
किस कॉन्क्लेव की मेज़बानी की थी? मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव 2023। तो इसका मेज़बान करने वाला मेज़बानी देश कौन सा था? भारत था। अगला प्रश्न देखो, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम है, तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही होगा, WHO 875 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो इम्प्रिंट इंडिया योजना भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल है, किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी नाम आ गया, तो आप यहाँ पे आइडिया से आप ऐसे कर सकते हो कि तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर, तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, उनका नाम क्या है? तो अजय बंगा। ये पीछे 2-3 पेपरों में ये इसका अजय बंगा जी का नाम आ चुका है। ये अजय बंगा जी अभी भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, तो ये अजय बंगा इसका सही आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।